हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सांसद सीपी जोशी जी के द्वारा जो इस प्रकार का स्टेटमेंट एक दिया गया है ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जितने भी सांसद महोदय हैं सभी के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक सहानुभूति है। और जब एनएसी की टीम के द्वारा सांसदों से मुलाकात किया जाता है तब उनके माध्यम से ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आश्वासन मिलता है। और साथ ही साथ उनसे यह भी कहा जाता है कि इस सदन में हम ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए उनके मुद्दे को रखेंगे और साथ ही साथ में उनके लिए आवाज उठाएंगे। ठीक इसी का एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि सीपी जोशी जी जो चित्तौड़गढ़ के सांसद हैं, आप सब उनको जानते होंगे, चित्तौड़गढ़ के हैं वो। उनके द्वारा इस सदन में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कुछ ऐसी बातों को रखा गया जिससे यह मान के चले कि जितने भी सांसद महोदय हैं सभी ने उनका समर्थन किया और ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण खबर वहां से निकल के सामने आ रही है। अब बात क्या है, पूरे बात और पूरा मामला को हम बताएंगे आपको। देखिए, ईपीएस 95 पेंशनर्स की उच्च पेंशन के लिए एनएसी की टीम लगातार संघर्ष कर रही है। आपको ही मालूम है, हमें भी मालूम है। तो एनएसी के टीम के द्वारा जब सांसद जिसे मुलाकात किया गया चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के जो पेंशनर्स हैं, चित्तौड़गढ़ में जो एनएसी की टीम वहां पे सांसद जी से मुलाकात की, सांसद जोशी जी से मुलाकात करने के दौरान जोशी जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं पहले तो उनके मुद्दे को बखूबी अच्छे से सुना और समझा। इसके बाद में जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि इसी सदन में मैं इस बात को रखूंगा, आपके प्रस्ताव को रखूंगा। साथ ही साथ में आपका जो ज्ञापन है वो माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी मैं पहुंचाऊंगा और ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए मैं आपके लिए जो इस सदन में आपकी बातों को रखूंगा। उस ठीक मतलब उन्होंने इस प्रकार से बात किया था और ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के उन्होंने सदन में ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी के लिए एक उनका प्रस्ताव रखा, उनके मुद्दे को रखा। उन्होंने इस बात का भी साफ और स्पष्ट रूप से जिक्र किया है, आप पीछे बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं, एक आर्टिकल में छापा गया है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि सीपी जोशी द्वारा जो जिन बातों को रखा गया है ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए, तो सीधा डायरेक्ट ईपीएस 95 पेंशनर्स को इसका फायदा होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी जी ने ईपीएस 95 पेंशनर्स की उच्च पेंशन के लिए वो सांसद में मतलब जितने भी सांसद लोग और भी थे सभी ने उनका समर्थन किया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है मतलब कि बड़े लोग नहीं हैं, वो बहुत ही मिडिल क्लास के लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं। उनके पास में जो इनकम सोर्स होता है, इनकम सोर्स नहीं होता है कुछ भी, उनके पास जो इनकम सोर्स होता है वो पेंशन का पैसा ही एक प्रकार से समझे कि इनकम सोर्स होता है। और हर एक व्यक्ति की गुजारा भत्ता के लिए कम से कम आज के दौर में 5 से 6 हजार रुपए सिर्फ और सिर्फ किचन सामग्री यानी कि खाद्य सामग्री खरीदने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो इन सारी बातों के ऊपर गौर किया जाए और साथ ही साथ में अगर देखा जाए कि मेडिकल सुविधा, आप जैसे अगर मान लीजिए छोटा बच्चा जब होता है तो जिस प्रकार से उसको मेडिकल की सुविधाएं लगातार लगती रहती हैं, तो उससे नहीं जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है 60 साल की उम्र के बाद तो आए दिन किसी न किसी प्रकार की बीमारी के चपेट में वो आते ही रहते हैं, क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है और शरीर में जो क्षमता होती है रोगों से लड़ने की यानी कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो क्षमता भी कम हो जाती है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो आए दिन जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है वो मतलब कि किसी न किसी प्रकार की समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, किसी न किसी प्रकार के रोग से ग्रसित रहते हैं। तो मतलब उनके पीछे काफी ज्यादा ईपीएस 95 पेंशनर्स का मेडिकल में भी पैसा लगता है। तो मेरा कुल मिला के कहना यह है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो मुफ्त चिकित्सा सुविधा है उसे प्रदान किया जाए, उसे मुहैया कराया जाए और साथ ही साथ में जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें उनकी मतलब एक सम्मानजनक जीवन जीने लायक एक पेंशन प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपना और अपने पूरे परिवार का घर चला सकें, अपना घर को वो चला सकें, कम से कम वो अपनी फैमिली मैडम को साथ में लेके चल सकें, आगे चला सके। तो इस बात को बहुत ही अच्छे से सीपी जोशी जी ने संसद भवन में उठाई और ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए एक मांग की गुहार लगाई। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हमारे यहाँ चित्तौड़गढ़ में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो सरकारी नहीं है, अर्धशासकीय हैं, चीनी मिल से आते हैं, मजदूर हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास में इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है और उनके पास में जो भी इनकम सोर्स है वो पेंशन से संबंधित है। क्योंकि देखिए, अगर आपकी मोटी इनकम होती है, ज्यादा आमदनी होती है
के ज्यादा कमाई होती है तो आपके बैंक बैलेंस में भी आपका कमाया हुआ धन रखा रहता है, आप उसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आप बुढ़ाई की अवस्था में। लेकिन समय तो ऐसा था कि जब उस टाइम पे ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, उन्होंने नहीं कमा पाए हैं, कितना उनकी महत्व कमाई होगी। आज के परिवेश में आप सोच सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है 10 से 15 हजार रुपए उसको मिल रहा है, तो उस समय प्राइवेट सेक्टर वाले को कितना मिलता रहा होगा। तो उसी हिसाब से उनका जो पेंशन की राशि है वो 200-300 रुपए या 200 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक उनकी पेंशन की राशि मिलती है। तो 2200 से लेकर 3000 रुपए तक या 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक उसमें क्या होने वाला है। आज के महंगाई के परिवेश में गैस सिलेंडर का भी दाम आप पता करेंगे तो आपका 1000 रुपए का तो गैस सिलेंडर आने लगा है। हालांकि ये तो महंगाई का मुद्दा है, वो अलग बात है, लेकिन जो सीपी जोशी जी ने जिस तरीके से ईपीएस 95 पेंशनर्स के भावना को रखा है संसद में, तो जितने भी वहां पे सांसद मौजूद थे सभी ने समर्थन किया है। तो जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज ये है कि हो सकता है कि इसी समय में ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन के लिए कोई प्रस्ताव पारित हो और कोई आंकड़े भी आए, जल्दी ही आंकड़े आए।